एक भाई ने कहा कि भाई काश्तकारों होने के कारण किसानों का कोई लाभ नहीं मिलता, किसानों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। मैं और उन्होंने एक लाइन ये भी जोड़ी कि उनका बच्चा कॉलेज चले जाए, उसकी फ़ीस जमा हो जाए, तब मैं मानूंगा कि वो अब उनकी मदद हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 35 वर्षों से मैं राज्य सरकार में काम कर रहा हूँ। अब वर्तमान परिस्थितियों में ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि काश्तकारी का धंधा कोई धंधा नहीं है, ये एक मजबूरी का काम था। और अपने क्षेत्र में तो आप ये मान के चलिए कि कुछ समय का है, शायद पानी भी समाप्त होने की कगार पर है। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने को जैसे यहाँ से जो जितने भी सेठाने लोगों ने व्यापार किया है, वो यहाँ से बाहर निकलने पर यहाँ से उनको दूरदर्शी थे, पहले से उनको इसके आइडिया था, तो उन्होंने अपना क्षेत्र कलकत्ता को बनाया। जैसा कलकत्ता आप जानते हैं क्यों बनाया, क्योंकि वहाँ सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने वहीं अपनी कैपिटल बनाई थी, व्यापार का सबसे बड़ा स्कोप वहीं पर था। फिर धीरे धीरे बॉम्बे की तरफ जो दूसरे विदेशी ताकतों ने बॉम्बे में अपना राज किया और ये तो बॉम्बे की तरफ शिफ्ट हुई। उसी प्रकार से अपने यहाँ के लोगों को मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी पढ़ाई में अग्रणी है और राज्य सरकार की इतनी स्कीम है कि आप किसी के बारे में सोचो, आपको उसके संदर्भ में स्कीम मिल जाएगी। अब कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है, मैं इसकी गारंटी से कह सकता हूँ कि उसके लिए आज पढ़ने के लिए उसको कहीं कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं है। लगभग सारे स्कूल्स की फ़ीस फ्री है और इसी आधार पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी खोली जा रही हैं। जो पहले अपने यहाँ पर बहुत ही एक समस्या खड़ी हो जाती थी कि आदमी बीमार हो जाता था तो उसके इलाज की थी। अब आपको मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जानकारी होगी। फिर भी मैं कहूँगा कि झुंझुनू जिले में अभी भी चिरंजीवी योजना से काफ़ी लोग वंचित हैं, जिन्होंने अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। और ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 850 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है, 10 लाख रुपए तक का बीमा होता है, जो कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी में किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये लागू है। और 10 लाख रुपए तक इलाज आपको बिल्कुल फ्री होता है, किसी प्रकार की कोई देना नहीं पड़ता। आउटडोर तो सभी फ्री है ही, पहले से ही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आउटडोर में कोई दवाई लेने जाता है तभी फ्री है। और अन्य प्रकार की स्कीम सोशल सेक्टर के अपना एक जन सूचना पोर्टल बना हुआ है। यदि किसी भी आपके परिवार में कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, जो आजकल में सभी लोगों के पास में मोबाइल होते हैं, तो इसमें जन सूचना पोर्टल बना हुआ है। और उस जन सूचना पोर्टल आप जो भी गूगल पर सर्च डालोगे तो जन सूचना पोर्टल राजस्थान आ जाएगा। उसमें सभी प्रकार की स्कीम्स का उल्लेख किया हुआ है और वो आपके जनरल पब्लिक के हित के लिए, जनरल पब्लिक की नॉलेज के लिए गया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप राज्य सरकार की स्कीमें इतनी बढ़िया बनी हुई हैं, बस जानकारी के अभाव में आपने उनको लाभ नहीं दे पा रहे हैं, लोग उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, स्पेशल डिसेबिलिटी पेंशन, आदमी आप जिसमें चलो पालनहार, संभवतः आप लोगों को पालनहार के बारे में नहीं पता होगा, जो माँ बाप दोनों की डेथ हो जाती है, जिसका कोई पालन करने वाला नहीं होता है, वो पालनहार है, उसमें भी उसको पेंशन मिलती है। उसका सभी तरह के, मतलब आप कोई भी स्कीम की बात सोचें, सभी तरह की स्कीम्स हैं। रूरल डेवलपमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं। इसलिए सबसे सर्वप्रथम जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो अपने सभी को अपने को देखना हुआ है कि अपने सभी के सभी लोग एजुकेशन के प्रति, जो राजस्थान में झुंझुनू वैसे भी एजुकेशन में आगे माना जाता है, पर एजुकेशन को और भी उच्च ऊंचाई के ले जाने के अपने जितने भी लोग हैं उनको एजुकेशन के अलावा आगे कुछ भी नहीं है, एजुकेशन से सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। मुझे खुशी है और मैं बहन सुमित्रा को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक काम किया था और लगभग उसको आज कल में या कभी भी उसकी संभावना है कि जल्दी हो जाएगा, जो पीने के पानी से संदर्भित है। और अन्य कोई भी बात होगी, मैं बिल्कुल इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, इसमें मैंने यहीं पढ़ा हूँ। 5वीं तक मैं 5वीं 6वीं तक गाँव में पढ़ा हूँ। फॉर्चुनेटली फिर सैनिक चित्तौड़ में चला गया और उसके बाद में बचा भी है के ऊपर वाले के भी कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद था। जो मेरे से बन सका, जिस विभाग में मैं रहा, इस क्षेत्र के लिए मैंने पूरा प्रयास किया और सारे जो भी योजनाएं थी उसकी क्रियान्विति मैंने किया। इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि क्या किया क्या नहीं किया, वो मेरा कर्तव्य था।
और मैं आगे भी अपना एक कर्तव्य मानता हूँ कि क्षेत्र के लिए जो भी काम होगा, जहाँ भी मुझसे किसी को भी कोई भी आवश्यकता होगी, मैं निश्चित रूप से उसको करूँगा। और मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ कि आदमी को अपनी बात कहने में कहीं डरना नहीं चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों नहीं हो। सही बात को सही समय पर रखना आवश्यक है, तभी अपने को उसका लाभ मिलता है। और इस बात को मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मैं कभी भी किसी के यहाँ नहीं जाता, इन द सेंस कि किसी राजनीतिक व्यक्तियों के मैंने अपने जीवन में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कभी नहीं गया, और कभी मैंने किसी काम के लिए मना नहीं किया। यानी कि मेरी कहीं भी ड्यूटी लगी तो मैंने कहीं ये नहीं कहा कि भाई मेरे को ये काम है, मेरे को ये काम है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तत्परता से मैंने हर काम को पूरे जीवन 35 साल में मैंने इसको जिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसी बात को, मेरी स्पष्टवादिता को, जो राज्य सरकार को शायद अच्छी नहीं लगी, वो भी मुख्यमंत्री के सामने रखने पर उन्होंने इस बात को इतना अप्रिशिएट किया कि उसी के बाद मेरा उनसे संपर्क हुआ, और आगे हिस्ट्री है। और हर सरकार कोई भी हो, देखो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में राजनीति होती है, पर विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बस मैं इतना जानता हूँ, जिसको जब मौका मिले अपने क्षेत्र का विकास करने में, जब उसको मौका मिले उसको सहयोग करना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। प्रजातंत्र में राजनीति चलेगी, और राजनीति को सिर्फ चुनाव तक रखें, और उसके बाद में प्रजा के जब 20-21 दिन का चुनाव होता है, उस चुनाव के दौरान आप अपने अपने जो पसंदीदा नेता होता है, जो पसंदीदा आप लीडर जिसको मानना चाहते हो कि वो क्षेत्र का विकास करा सकता है, उसका आप चुनाव करें, और उसके बाद में सब मिलके उसका सहयोग करें। और दूसरे भी लोग हैं वो भी करना चाहिए। और राजनीति में अपने क्षेत्र में हर जगह रहेगी, इसका प्रजातंत्र का एक मूल आवश्यक तत्व है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। पर सभी लोगों को मिलकर विकास करना चाहिए, और किसी को भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो, जानकारी का अभाव हो, किस योजना में क्या लाभ मिल सकता है, वो आपको जन सूचना पोर्टल पर मिल जाएगा। जो राज्य के कर्मचारी हैं वो मिल जाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आप दूसरे से सिर्फ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए सोचते हैं कि वो आपके साथ करें। यदि ये बात आपके ध्यान में रह जाएगी तो मैं समझता हूँ आप काफ़ी समस्याओं से अपने आप ही हो जाएंगे। मैं सभी से फिर बहन सुमित्रा का एवं अन्य लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस चढ़ाव महोत्सव में इनवाइट किया, और मुझे इसका एक हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे भी मैं जो भी मेरी तरफ से जितनी भी मैं सहयोग कर पाऊँगा, जितनी मैं इस क्षेत्र की सेवा कर पाऊँगा, अपने आप को धन्य समझूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।